Hello everyone. Today we will discuss about some important feature of associated colloids. Dear student, आज हम लोग कुछ important feature associated colloids के बारे में जानेंगे. ठीक है, जैसे मिशेल हो गया और इन सब टाइप के उनके बिहेवियर को जानेंगे. तो पहले तो हम हेडिंग डाल दे रहे हैं. आपका जो ये तीसरा पॉइंट चल रहा था जो था एसोसिएटेड सॉल्ट का. Salts are associated colloids. देखिए अब एसोसिएटेड सॉल्ट या एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में जानेंगे. इसमें देखिए क्या था, हमने कल ही आपको बता दिया था. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जनरली लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. और जो कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं, तो एट हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ये कैसा बिहेव करेंगे, कोलाइट की तरह बिहेव करने लगते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब देखिए आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स के या सब्सटेंस के, ये क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं. ठीक है ना, मतलब इनके जितने पार्टिकल्स होते हैं वो सब मिलकर क्या कर देते हैं, कोलाइड की तरह वर्क करने लगते हैं. ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस as normal strong electrolytes at low concentration. लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, बट एट हाई टेम्परेचर हाई कॉन्सेंट्रेशन करिए, टेम्परेचर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन पर क्या करेंगे, कोलाइड की तरह बिहेव करने लगते हैं. तो दे एट हाई कॉन्सेंट्रेशन दे एग्जिबिट कोलाइडियल बिहेवियर. ठीक है, ये कोलाइडियल बिहेवियर की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है ना, किसके कारण, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स. ठीक है, देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हाई कंसंट्रेशन पर क्या कर देते हैं, कोलाइडियल की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के कोलाइड्स हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं. जैसा कि आपको कल ही बता दिया गया था, सच कोलाइड्स आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स. ठीक है, अब देखिए इनके एग्जांपल क्या होते हैं, सोप है और डिटर्जेंट. ठीक है, सोप और डिटर्जेंट दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसोसिएटेड कोलाइड्स में आते हैं. तो आप लिख सकते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स are examples of associated colloid. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं क्या कर देते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन कर देते हैं. ठीक है ना,
तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दी एग्रीगेटेड पार्टिकल्स formed by associated collide in the solution are called micelles। ठीक है ना, तो इन्हें आप मिसेल कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का रहता है। दी एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या कर देते हैं आपके लिए, मिसेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, मिसेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। और मिसेल कैसे बनता है, ये हमारे जो एसोसिएटेड कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं वो जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो मिसेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मिसेल की क्या खूबी होती है, जितने भी मिसेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, नियर अबाउट 100 मॉलिक्यूल्स और आयन्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं ईच मिसेल contains as many as 100 molecules और आयन्स, मतलब प्रत्येक मिसेल में 100 मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन के एबव होता है, मतलब ऊपर होता है। और उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कि जब देखिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाता है तभी ये क्रिएट हो पाता है। तो आप कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस above certain concentration। ठीक है, जो हमारा मिसेल का फॉर्मेशन होता है ये कुछ स्पेस लेता है और इसके ऊपर की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, इसे क्या बोलेंगे, CMC। ठीक है, CMC मतलब क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन होता है ये। ठीक है, चलिए ये हो गया। और देखिए जो हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है इसके ऊपर का, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं एंड एबव पर्टिकुलर टेम्परेचर और क्राफ्ट टेम्परेचर, इसे किसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कह रहे हैं मतलब जब मिसेल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके ऊपर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे हम लोग क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। और इसके ऊपर का जो टेम्परेचर होता है जब CMC बनता है तो उसे क्राफ्ट टेम्परेचर बोला जाता है। देखिए डिफरेंट मिसेल के लिए जो CMC की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो वी कैन से दैट डिफरेंट मिसेल सिस्टम have different values of CMC। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें सोप के CMC की, जो हमारा सोप होता है इसकी जो CMC वैल्यू होती है क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होती है, नियर अबाउट 10⁻⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर होती है। ठीक है ना। तो we can say that the CMC it means critical mineralization concentration for soap is about 10⁻⁴ to 10⁻³ mole per liter। It may be noted that on dilution the associated colloid reverts back to individual molecules or as soon as the concentration drops below CMC value। इसका मतलब ये होता है जब इसका आप डाइल्यूशन सोल्यूशन बनाएंगे,
ठीक है, डाइल्यूशन करेंगे सोप का, तो इसका जो CMC वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो बेटा आप देखिए, जो हमारा मिशेल का मैकेनिज्म है वो हम कल आपको यानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।